नमस्कार। तो चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ब्लूप्रिंट यानी भारतीय संविधान की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये कोई सूखी कानूनी किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जो हमारे देश की नींव रखता है। चलिए सीधे इस हैरान करने वाले फैक्ट से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका के संविधान में है करीब 4,500 शब्द और हमारे भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द। आखिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? यही वो सवाल है जो हमें इस संविधान के दिल तक ले जाएगा। तो सवाल वही है कि भारतीय संविधान इतना लंबा क्यों है। देखिए, इसकी ये लंबाई ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और विशेषताओं में से एक है। ये भारत की अनूठी चुनौतियों और इसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है। आइए समझते हैं कि इसे बनाने वालों ने इसे इतना डिटेल में क्यों बनाया। देखिए, संविधान का मकसद सिर्फ देश के लिए कानून बनाना नहीं था। नहीं, इसका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक परिवर्तनकारी सामाजिक दस्तावेज था। मतलब एक ऐसा टूल जिसके जरिए समाज में गहरे तक जमी असमानता को खत्म करके एक नए, आधुनिक और बराबर हक वाले भारत को बनाया जा सके। तो इसकी लंबाई के पीछे असल में कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो है भारत की जबरदस्त विविधता। इतने सारे धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, सबके लिए नियम बनाने थे। दूसरी बात, अमेरिका की तरह यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं हैं, बस एक ही है। तीसरी वजह ये कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रशासनिक डिटेल्स सीधे सीधे ले लिए गए। और हाँ, इसे बनाने वाले ज्यादातर कानून के माहिर लोग थे, तो उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को लिख दिया ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब बात करते हैं भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की, जो अपने आप में बहुत अनोखा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि देश की विशाल विविधता को भी संभाला जा सके और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। चलिए देखते हैं कि ये नाजुक संतुलन काम कैसे करता है। हाँ, ये डायग्राम शायद पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये संविधान का पूरा सार है। इसमें एक तरफ शक्तियों का बंटवारा है जो सरकार की अलग अलग शाखाओं को कंट्रोल में रखता है, तो दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, फेडरलिज्म यानी संघवाद। इसका सीधा सा मतलब है शक्तियों का बंटवारा, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने दायरे में काम करती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प दोहरापन देखने को मिलता है। एक तरफ केंद्र और राज्य में दो सरकारें हैं, शक्तियों का बंटवारा है, ये सब संघीय विशेषताएं हैं जो राज्यों को ताकत देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत केंद्र है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता है। ये सब एकात्मक विशेषताएं हैं जो देश को एक साथ कसकर बांधती हैं। सच में एक अनोखा मिश्रण है ये लाइन विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसद राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उनका नाम बदल सकती है या नए राज्य भी बना सकती है, जैसे तेलंगाना बना। लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। देश एक है, अविनाशी है। भारतीय संविधान की एक और बहुत खास बात है इसकी वैश्विक प्रेरणा। इसे बनाने वालों ने इसे शून्य से नहीं बनाया। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों को पढ़ा, परखा और जो भी विचार भारत की जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छे लगे उन्हें अपना लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कहना कि संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को खंगालने के बाद तैयार किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। खंगालना शब्द का इस्तेमाल दिखाता है कि यह सिर्फ नकल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सोची समझी प्रक्रिया थी। ये टेबल दिखाती है कि प्रेरणा कहां से ली गई। जैसे ब्रिटेन से हमने सरकार का संसदीय सिस्टम लिया, जो आज भी हमारी राजनीति की रीढ़ है। वहीं अमेरिका से हमने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आइडिया लिया, जो हमारी आज़ादी की गारंटी हैं। ये वाकई में एक ग्लोबल दस्तावेज है। तो चलिए अब इसके बिल्कुल कोर में चलते हैं, कैसे शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और कैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। सच कहें तो यही किसी भी लोकतंत्र का दिल होता है। भारत ने ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार चलाने वाले मंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं और उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। यानी असली ताकत सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। अच्छा, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है नाम के हेड और दूसरे हैं काम के हेड। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं,
लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो सरकार के वास्तविक प्रमुख हैं और सारे बड़े फैसले लेते हैं। और अब मौलिक अधिकार, इन्हें तो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि ये सरकार की ताकत पर लगाई गई वो सीमाएं हैं जो हर नागरिक के सम्मान और आज़ादी को पक्का करती हैं। तो क्या खास है इन अधिकारों में? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हालांकि ये असीमित नहीं है, इन पर देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे अनोखी विशेषता पर आते हैं, संविधान की वो कमाल की क्षमता जिससे ये वक्त के साथ बदल सकता है और खुद को विकसित कर सकता है। देखिए, संविधान बनाने वालों को ये पता था कि वक्त बदलेगा, देश बदलेगा और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें भी अलग होंगी। इसीलिए उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज बनाया जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढल सके। 100 से भी ज्यादा 1950 से अब तक हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कैसे 7 दशकों से ज्यादा समय से हमारा संविधान देश के साथ साथ लगातार विकसित हुआ है और आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। लेकिन इस बदलाव की भी एक सीमा है। एक तरह का सेफ्टी लॉक है, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना यानी इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों की रक्षा करता है। तो हम इस सोच को जगाने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत और दुनिया बदल रही है, हमारे इस जीवित दस्तावेज को भविष्य में किन नई चुनौतियों जैसे कि टेक्नोलॉजी, पर्यावरण या समाज में आ रहे बदलावों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दस्तावेज की कभी न खत्म होने वाली प्रासंगिकता को दिखाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।